हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में एक और बार आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा मनन का विषय इस प्रकार से है, नमक का खंभा। एक और बार फिर से, नमक का खंभा। मेरे प्रियो, यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 13 से लेकर 19 अध्याय तक आप पढ़ेंगे, वहाँ पर आप बहुत ही स्पष्ट रूप से विवरण में इस विषय को मनन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो। तो आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इब्राहिम के भाई का बेटा लूत याद है? लूत और उसका पूरा परिवार इब्राहिम के साथ ही कनान देश में रहते थे। एक दिन हुआ यूँ कि इब्राहिम ने लूत से कहा, हम दोनों के पास बहुत सारे जानवर हो गए हैं, बहुत सारे जानवर हैं और इनके चरने के लिए घास भी पर्याप्त नहीं होती है, और इतना भी नहीं, मेरे और तेरे दासों में दास दासियों में काफ़ी झगड़े भी होते हैं। तो क्यों ना हम अलग अलग रहें। तो तुम अपने लिए कोई एक अलग जगह चुन लो जिस तरफ तुम जाना चाहो, और उसके ठीक उल्टा ओर मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से उनके मध्य में ये सारी बातें हुई। तो लूत ने अपने चारों ओर नज़र दौड़ाई और उसने चारों तरफ देखा कि एक ज़मीन है और उसे वह ज़मीन पसंद आई, वहाँ का इलाका पसंद आया, वहाँ पे काफ़ी हरियाली है, वह उसकी ओर आगे बढ़ा। कहने का मतलब ये है कि लूत ने अपने चारों तरफ की ज़मीन पर नज़र दौड़ाई। उसने देखा कि यरदन नदी के पास का इलाका बहुत ही बढ़िया है, वहाँ उसके जानवर के लिए पानी है, हरी घास भी है, और वहाँ पर कुछ भी कमी घटी नहीं। इसलिए लूत ने अपने परिवार, अपने जानवरों को लेकर वहाँ पर रहने के लिए चल दिया। और आखिरकार हम देखते हैं कि लूत जो है वह सदोम नाम के एक शहर में रहने लगा। और जो अब्राहम थे उन्होंने लूत के विपरीत वाले स्थान में चले गए। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब सूखा है, अकाल जैसा है। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को वहाँ पर भी आशीष दी, अनुग्रह दिया। मेरे प्रियो, लूत तो एक अच्छा आदमी था, मगर सदोम में रहने वाले लोग बहुत ही बुरे थे। उनकी गंदी हरकत देखते हुए जब भी लूत उन्हें देखता, सोचता, उनके विषय में मनन करता, तो उसे बहुत ही बुरा लगता था, क्योंकि वे बहुत ही समलैंगिक व्यवहार करते थे और उनका ही रीति रिवाज वे अपने घरों में भी पालन करते थे, और किसी के भी साथ समलैंगिक गुण अपनाते थे। तो ये सारी बातें लूत को कतई पसंद नहीं थी। और इतना भी नहीं, परमेश्वर भी सदोम के लोगों से बहुत ही घृणा करते थे, या फिर परमेश्वर भी उनके कामों से बहुत ही परेशान थे। इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया था कि वह सदोम और सदोम के पास रहने वाले शहर जो अमोरा है उसे भी नष्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अमोरा के लोग भी बुरे काम करते थे, मनुष्य के साथ संबंध बनाते थे। तो इसलिए परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजा ताकि वे लूत को खबरदार कर सके और उसे नाश होने से बचा सके, क्योंकि परमेश्वर उस सदोम और अमोरा शहर को नष्ट करने वाले थे। तो स्वर्गदूतों ने लूत के पास आकर कहा, जल्दी करो, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। मगर लूत और उसका परिवार वहाँ से निकलने में देरी कर रहा था। इसलिए स्वर्गदूत ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें शहर से बाहर ले गए। फिर स्वर्गदूत ने उनसे कहा, भागो और पीछे मुड़कर मत देखना, उधर पहाड़ की तरफ भाग जाओ, ताकि तुम इस शहर के साथ नष्ट होने से बच जाओगे। मेरे प्रियो, लूत और उसकी बेटियों ने स्वर्गदूत की बात मानी और सदोम से दूर भागने लगे। वे एक पल के लिए भी नहीं रुके, ना ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। मगर लूत की पत्नी ने स्वर्गदूत की बात नहीं मानी। वे
वे लोग सदोम में थोड़ी देर के लिए रुके, उसकी पत्नी थोड़ी देर के लिए रुकी और लूत की पत्नी रुकी और उसने पीछे मुड़कर देखा और उसे अपना घर और घर में रखी हुई चीज़ें बहुत ही प्यारी थी। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह नमक का खंभा बन गई। मेरे प्रियो, आप इस विषय में यदि और भी डिटेल में मनन करेंगे तो आप देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो लूत ने एक ऐसा स्थान चुना जहाँ पर उसे जाना नहीं चाहिए था। लूत ने ऐसे लोगों के मध्य में वह रहा, उन्हें मित्रता रखी, मित्रता नहीं, उनके संग साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है, लूत को बचाया। और इतना भी नहीं, परमेश्वर ने उसे भाग जाने को कहा ताकि इस शहर को नष्ट करने से पहले ये परिवार बच जाए, क्योंकि ये धर्मी परिवार है। परमेश्वर ने उनसे कहा कि पीछे की ओर मुड़कर ना देखना। लेकिन लूत की पत्नी को उसका घर का हर एक चीज़ें बहुत ही प्यारा लगने लगा। वो घर, बातें, हर एक चीज़ें उसे याद आने लगी। और इन सभी बातों से बढ़कर, परमेश्वर की बातों से बढ़कर उसने अपने बनाए हुए बातों की ओर ध्यान दिया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, जिस कारण से लूत की पत्नी तुरंत वहीं पर नमक का खंभा बन गई। मेरे प्रियो, इन सारी बातों से हमें एक सबक मिलता है, वह यह कि परमेश्वर सिर्फ उन लोगों को बचाता है जो उसकी बात मानते हैं। जो लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो होने पाए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की बातों को माने, अपने जीवन में लागू करें, तब देखना आप जरूर परमेश्वर से आशीषित होंगे, अनुग्रहित होंगे और आपका जीवन सफल होगा। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आइए हम एक प्रार्थना करके समाप्त करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए वचन के अनुसार प्रभु जी, जिस प्रकार से परमेश्वर लूत ने बहुत ही अच्छा सब कुछ देखकर वहाँ की ओर गया, लेकिन परमेश्वर वहाँ के लोग बहुत ही दुष्टता से भरे हुए थे। लेकिन परमेश्वर तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा दृष्टि लूत के घराने के ऊपर बनी रही। धन्यवाद परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर, जब तूने उस सदोम और अमोरा को नष्ट किया, तूने इस परिवार को बचाया, लेकिन उनकी पत्नी पीछे की ओर मुड़कर देखी। प्यार प्रभु, प्रार्थना करते हैं हम में से किसी को भी परमेश्वर पीछे की ओर देखने के लिए तू सहायता मदद मत कर परमेश्वर, ताकि प्रभु जी राजा, जिन बातों से तूने हमें छुड़ाया है, कोई भी व्यक्ति उन सारी बातों की ओर पीछे मुड़ने ना पाए, फिर से दुष्शत्रु उन्हीं के जीवन में कार्य करने ना पाए परमेश्वर। प्यार प्रभु जी, तूने हर एक लोगों के लिए अपने आप को परमेश्वर उस कलवरी क्रूस पे दे दिया राजा, ताकि हम आगे से आगे की ओर बढ़ते जाएं, तुझ में हम और भी ऊंचा उठते जाएं। प्रभु जी, तुझ में आगे बढ़ने के लिए हम सभी को तू अनुग्रहित कर परमेश्वर। प्यार प्रभु जी, आने वाली हर एक रुकावटों को, हर एक मोह माया को परमेश्वर तेरे हाथों हम सौंप देते हैं। प्रभु जी, तूने इन सभी बातों से बढ़कर परमेश्वर तुझे प्रथम स्थान देने के लिए सहायता मदद कर रहा है। धन्यवाद कहते हैं। तूने हमें आशीषित किया, अनुग्रहित किया। धन्यवाद परमेश्वर। और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे।